हे एवरीवन, क्या आपको पता है कि सेबी ने इन्वेस्टर प्रेफरेंसेस के चेंज होते ट्रेंड्स को देखते हुए म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को ब्रॉडन कर दिया है? ब्रॉड लेवल पर कैटेगरीज में कोई भी मेजर चेंज नहीं है। इक्विटी, डेट और हाइब्रिड कैटेगरीज लार्जली सेम ही रहेंगी। बस एक नई कैटेगरी लॉन्च की गई है विच इज लाइफ साइकिल फंड्स। ये फंड्स बेसिकली इन्वेस्टर्स के एज या टाइम होराइजन के हिसाब से एसेट एलोकेशन चेंज करते रहेंगे, जिसे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एक मेजर मूव में जो 26 फरवरी 2026 से इफेक्टिव है, सेबी ने सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कैटेगरी को डिसकंटिन्यू कर दिया है, जिसमें रिटायरमेंट फंड्स और चिल्ड्रंस फंड्स इंक्लूडेड थे। अब सारे एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट और चिल्ड्रंस फंड्स इमीडिएट इफेक्ट से फ्रेश सब्सक्रिप्शंस लेना बंद कर देंगे। इन फंड्स को सेबी की अप्रूवल के सब्जेक्ट में उन स्कीम्स के साथ मर्ज किया जाएगा जिनका एसेट एलोकेशन और रिस्क प्रोफाइल सिमिलर होगा। तो सेबी ने सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स डिसकंटिन्यू क्यों किए? ये मूव गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि शायद एक ऐसी कैटेगरी को क्लीन अप करने के लिए है जो मे बी ज्यादा मार्केटिंग लेबल बन चुकी थी इंस्टेड ऑफ अ ट्रूली डिफरेंशिएटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि काफी सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स एक्चुअली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स या फिर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स जैसे ही थे। इनके पास कोई ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी नहीं थी जो कि एक सेपरेट कैटेगरी जस्टिफाई कर सके। सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स और दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी या हाइब्रिड स्कीम्स के बीच काफी ओवरलैप था। इस वजह से शायद रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स हो रही थी। सेबी का फोकस है कि म्यूचुअल फंड्स एग्जैक्टली वैसे ही हों जैसे वो अपने आप को बोलते हैं, मतलब ट्रू टू लेबल। साथ ही सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में 5 साल का लॉक इन या एडल्टहुड या रिटायरमेंट तक का लॉक इन होता था। सेबी का मानना हो सकता है कि इन्वेस्टर्स के गोल्स को दूसरे स्ट्रक्चर्स के थ्रू ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैनेज किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स को इन नए रूल्स के साथ कंप्लाई करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है, और जो चेंजेस होंगे जैसे स्कीम्स का नाम, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या फिर बेंचमार्क में अपडेट, उन्हें फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए इन चेंजेस पर यूजुअल फंडामेंटल चेंज वाली लेंदी अप्रूवल या फिर रिडेम्पशन विंडो प्रोसेस अप्लाई नहीं होगी। अब सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स को स्क्रैप करने के बाद सेबी ने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, लाइफ साइकिल फंड। लाइफ साइकिल फंड्स ओपन एंडेड स्कीम्स होते हैं जिनकी डिफाइंड टारगेट मैच्योरिटी 5 से 30 साल के बीच होगी। ये फंड्स एसेट एलोकेशन के लिए एक प्रीडिटरमाइंड ग्लाइड पाथ फॉलो करते हैं। ये इक्विटी, डेट, इनविट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ETCDs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, गोल्ड और सिल्वर ETFs में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे जैसे मैच्योरिटी डेट करीब आती है, ये फंड्स ऑटोमेटिकली इक्विटी एक्सपोजर कम करेंगे और धीरे धीरे डेट और सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेशन बढ़ा देंगे। जब कोई लाइफ साइकिल फंड अपनी मैच्योरिटी से 1 साल से कम ड्यूरेशन पर पहुंचता है, तो उस फंड को नियरेस्ट मैच्योरिटी वाले लाइफ साइकिल फंड के साथ मर्ज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यूनिट होल्डर्स की पॉजिटिव कंसेंट जरूरी होगी। ये टेबल्स लाइफ साइकिल फंड्स का एसेट एलोकेशन दिखाते हैं जिनकी मैच्योरिटी 5 से 30 साल के बीच होगी। जैसे कि आप इन टेबल्स को देख ही सकते हो, लाइफ साइकिल फंड्स में जैसे जैसे मैच्योरिटी के साल कम होते जाते हैं, इक्विटी एलोकेशन रिड्यूस होता जाता है और इसी के साथ डेट और सेफर इंस्ट्रूमेंट्स का एलोकेशन बढ़ता जाता है, क्योंकि मैच्योरिटी डेट करीब आने पर इन्वेस्टर्स को ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। दोस्तों, अब डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपोजर सिर्फ AA और उससे ऊपर रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स तक लिमिटेड होगा, जिनकी रेसिडुअल मैच्योरिटी स्कीम की टारगेट मैच्योरिटी से कम होगी। एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स यानी कि ETCDs सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पर बेस्ड होंगे। लाइफ साइकिल फंड्स मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के लिए प्रेस्क्राइब्ड बेंचमार्क फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे। लाइफ साइकिल फंड्स पर एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप 1 साल के अंदर एग्जिट करते हैं तो 3%, 2 साल के अंदर एग्जिट करने पर 2% और 3 साल के अंदर एग्जिट करने पर 1% एग्जिट लगेगा। सारे लाइफ साइकिल फंड्स के स्कीम नाम यानी कि नॉमेनक्लेचर में मैच्योरिटी डेट मेंशन होगी, जैसे कि लाइफ साइकिल फंड 2045 एटसेट्रा। अब चलिए सेबी के नए म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगराइजेशन सर्कुलर के कुछ की चेंजेस पर नजर डाली जाए। अब AMCs दोनों वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो ओवरलैप मैक्सिमम 50% तक ही होगा। पहले सिर्फ इनमें से कोई एक ही अलाउ था। नए सेक्टोरल डेट फंड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एनर्जी, हाउसिंग,
रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में जो कि AA+ और उससे ऊपर रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स सिर्फ उस लिस्ट से लॉन्च किए जा सकते हैं जो एम्फी सेबी के कंसल्टेशन के साथ नोटिफाई करेगा और ये लिस्ट हर 6 महीने में अपडेट होगी। सेबी ने कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज जैसे कि डिविडेंड यील्ड फंड्स, वैल्यू फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स, फोकस्ड फंड्स और ELSS के लिए मिनिमम मैंडेटरी इक्विटी एक्सपोजर 65% से बढ़ाकर 80% कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब इन स्कीम्स को अपना एसेट्स का कम से कम 80% हिस्सा इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होगा। इस चेंज का पर्पस सिंपल है, ये इंश्योर करना कि ये फंड्स ट्रूली इक्विटी ओरिएंटेड रहें और अपने स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ प्रॉपर्ली अलाइंड रहें। अब हर महीने कैटेगरी वाइज पोर्टफोलियो ओवरलैप यानी कि इक्विटी वर्सेस इक्विटी, डेट वर्सेस डेट, हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड का कंपल्सरी डिस्क्लोजर AMC वेबसाइट्स पर करना मैंडेटरी होगा। सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए रेसिडुअल एलोकेशन पहले मनी मार्केट और लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क किया जा सकता था। अब फंड्स को ये एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई है कि वो गोल्ड और सिल्वर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही इन्वेस्ट्स में भी अपना कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं। इससे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए और ज्यादा स्कोप मिल सकता है। सेक्टोरल और थीमेटिक स्कीम्स को अपना पोर्टफोलियो ओवरलैप दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स यानी कि लार्ज कैप फंड्स को छोड़ करके उसके साथ मैक्सिमम 50% तक लिमिट करना होगा। एग्जिस्टिंग स्कीम्स को कंप्लाई करने के लिए 3 साल मिलेंगे। अगर कंप्लाई नहीं करते हैं तो उन्हें मर्ज करना पड़ेगा। क्रेडिट रिस्क फंड्स को मिनिमम 65% एसेट्स AA और बिलो रेटेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना ही होगा। पहले ये सिर्फ बिलो AA+ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। फॉरेन सिक्योरिटीज को अब सेपरेट एसेट क्लासेस ट्रीट नहीं किया जाएगा। इक्विटी सेविंग्स फंड्स को टोटल इक्विटी एक्सपोजर 15 to 40% के रेंज में मेंटेन करना होगा। लो ड्यूरेशन फंड्स का नाम बदल करके अल्ट्रा शॉर्ट टू शॉर्ट टर्म फंड्स होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स का नाम लॉन्ग टर्म फंड्स होगा। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स का नाम डायनेमिक टर्म फंड्स होगा और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का नाम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स होगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पर। सो ओवरऑल ना सेबी का ये नया म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगराइजेशन फ्रेमवर्क एक क्लियर सिग्नल देता है। फोकस अब सिंप्लीफिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और ट्रू टू लेबल इन्वेस्टिंग पर है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैटेगरी को हटाकर लाइफ साइकिल फंड्स इंट्रोड्यूस करना, हाइब्रिड कैटेगरीज को रैशनलाइज करना, पोर्टफोलियो ओवरलैप लिमिट करना और डिस्क्लोजर्स को स्ट्रिक्ट बनाना, ये सब स्टेप्स इन्वेस्टर कंफ्यूजन कम करने के लिए लिए गए हैं। इस सर्कुलर का कोर इंटेंट ये है कि हर स्कीम एग्जैक्टली वही हो जो वो क्लेम करती है, कैटेगरीज क्लियरली डिफरेंशिएटेड हों और रिटेल इन्वेस्टर्स को एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट और कंपैरेबल म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम मिले। शॉर्ट में ये मूव म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को क्लीनर, मोर स्टैंडर्डाइज्ड और इन्वेस्टर फ्रेंडली डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश है। आपका इस पर क्या व्यू है, कमेंट्स में बताइए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.